हेलो स्टूडेंट्स, द इन्फिनिटी साइंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मैथ का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं, जिस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। जो बिहार बोर्ड के 10th एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग कितने तरीका से हल करते हैं। तो इसमें ना 5 विधि होता है इसे हल करने के लिए। 5 विधि होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे तुलनात्मक विधि को। एक होता है क्या, तुलनात्मक विधि, और एक होता है लुप्तीकरण और एक होता है प्रतिस्थापन, और एक होता है वर्ज गुणन, और एक होता है अनुपात निर्णय विधि। यानी 5 टोटल विधि होते हैं। तो 5 को विधि में से हम लोग आज पढ़ेंगे तुलनात्मक विधि को। तो तुलनात्मक विधि क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x - 2y बराबर 10 या 5x + 2y बराबर 15। अब कहेगा ये क्वेश्चन को तुलनात्मक विधि से x और y का मान निकालना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि चर लिखा हुआ है, दो चर। चर क्या होता है, तो a से z तक जितना भी लीटर होते हैं, a से z तक का जितना भी लीटर होता है उसे कहते हैं चर। क्या कहते हैं, इसको चर कहते हैं। और 1 से 10 तक का जितना भी लीटर होता है 9 तक का, उसे कहते हैं हम लोग अचर। क्या कहते हैं, इसको अचर कहते हैं। तो चर यानी ए से जेड तक दो को चर होना चाहिए, एगो एक्स है वाई है, तो ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो जब भी दो चर वाले रैखिक समीकरण रहेगा तो उसमें दो को चर ही रहेगा, एगो एक्स रहेगा एगो वाई रहेगा। अब इस सब क्वेश्चन को हमको सोल्व करना है कौन विधि से, तुलनात्मक विधि से। तो हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जो समीकरण दिया रहता है उसको एक समीकरण 1 मानते हैं, एक समीकरण 2 मानते हैं। अब लिखते हैं कि समीकरण 1 से हल करते हैं। पहले समीकरण 1 ले लेंगे। अब एक क्या लिखा हुआ है 3x - 2y बराबर 10। अब क्या करेंगे, इसमें से x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू निकालेंगे तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 10, माइनस में 2y है, जब 10 के साथ लाएंगे तो प्लस में 2y हो जाएगा। और ये 3 और x के बीच में क्या है, गुणा का संबंध है। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू निकालना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 + 2y। अब बट्टा 3 इधर गुना में था, इधर आके भाग में हो जाएगा। ये इसको मानेंगे समीकरण 3। जो वैल्यू आएगा x का उसको मानेंगे समीकरण 3। अब लिखेंगे x का मान समीकरण, अगर 1 से लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2 में रखने पर, अगर यहाँ पे 2 से लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1 में रखने पर। तो समीकरण हम लोग 1 से लिए हैं, 2 से भी ले सकते थे लेकिन लिए हैं 1 से। तो यहाँ पे लिखेंगे जो x का वैल्यू आएगा उसको समीकरण 2 में रखेंगे, 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 यहाँ पे क्या है, 5x + 2y बराबर 15। अब यहाँ पे हमको कितना माना है, x का वैल्यू है, किसका, x का। तो x की जगह पे रखेंगे तो 5। अब ये दोनों के बीच में गुना का संबंध है, तो गुना x की जगह पे क्या है 10 + 2y बटा 3 प्लस में 2y है बराबर लिखेंगे 15। अब क्या होगा, ये 5 से ऊपर वाला में दोनों में गुना करेंगे तो 10 से, यहाँ देखिए ब्रैकेट है, यहाँ गुना है, यानी 5 है। इस ब्रैकेट में जो भी संख्या है 5 से दोनों में गुना करना पड़ता है। 5 से दोनों में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 × 5 = 50 और प्लस 5 × 10y अब बटा 3 एकम 3। अब प्लस क्या है 2y, कुछ नहीं नीचे, तो बटा 1 लिखेंगे बराबर क्या हो जाएगा 15। अब क्या करेंगे, इसको बट्टा पर के जोड़ बनाएंगे तो 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 3। तो 3 एकम 3, तो 1 से उसमें गुना करेंगे जितना का इतना हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा 3 एकम 3 यानी 3 दूना 6y अब बराबर 15। अब देखेंगे आगे क्या है, हमको यहाँ पे 50 + 10y। अब देखिए यहाँ पे दोनों y को देखेंगे, ये भी 10y प्लस में है, ये 6y प्लस में, दोनों प्लस में है, चिन्ह दोनों का सेम है, तो दोनों अंक को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो चिन्ह क्या रहेगा, प्लस का रहेगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 10 और 6 16y हो जाएगा। अब बराबर यहाँ 3 क्या है, बट्टा में है यानी भाग में है, 3 को इधर लाएंगे तो गुना में हो जाएगा। तो 3 से 15 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 × 3 = 45। अब क्या हो जाएगा, अब 16y बराबर क्या हो जाएगा 45, प्लस में 50 है, इधर लाएंगे तो माइनस में 50 हो जाएगा। तो 16y बराबर क्या आ जाएगा -5। 45 में से 50 घटाएंगे तो माइनस में, क्योंकि छोटा में से बड़ा घटाते हैं तो हमेशा माइनस में घटाते हैं, तो -5 आ जाएगा। अब y का वैल्यू कितना आ जाएगा -5/16। किसका वैल्यू आया, y का वैल्यू। अब इस y के वैल्यू को समीकरण 3 में रखेंगे तो x का पूरा संपूर्ण मान निकलेगा। x का जो वैल्यू निकला था इसके साथ y था,
कि x का पूरा संपूर्ण मान नहीं था। अब संपूर्ण मान निकालने के लिए x के यहाँ जो y है उस y का वैल्यू समीकरण 3 रखेंगे तो x का पूरा मान निकलेगा। तो लिखेंगे अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या था, x बराबर 10 + 2y बटा 3, तो क्या हो जाएगा x बराबर 10 + 2 गुने -5 बटा 16, क्योंकि y का वैल्यू कितना है -5 बटा 16 रख दिए। अब बटा 3 है तो 3 रख दिए। अब हो जाएगा x बराबर, गुना करेंगे तो 10 + 5 दूना 10 -10 बटा क्या हो जाएगा 16, अब बटा 3, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 10, यहाँ कुछ नहीं था, 1 और 16 का एलसीएम 16 एकम 16, यानी 10 16 दाएं की 160, अब प्लस से माइनस में गुना करेंगे -10 बटा 3, यानी x का वैल्यू कितना आएगा, x बराबर, अब देखिए 160 में से 10 घटाएंगे तो 150, और 16 है तो यहाँ कुछ नहीं है 3 में, तो यहाँ 1 लिख सकते हैं, 1 3 बटा 1, तो क्या हो जाएगा बटा 16। अब ये भाग में है, इसको गुना में चेंज करेंगे तो 1 बटा 3 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 150 एकम 50, 16 तिया 48, तो लिखेंगे क्या है, अतः x का मान 150 बटा 48 और y का मान कितना आया है -5 बटा 16। समझ में आया सबको, नहीं आया? देखो कहा गया है कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ तो जिंदगी हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। ये हो गया हमको आंसर। इस विधि को क्या बोलते हैं, तुलनात्मक विधि। क्या बोलेंगे, तुलनात्मक विधि। हम लोग यहाँ सीखे हैं तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि में क्या करना रहता है, सबसे पहले कोई एक दो समीकरण है, कोई एक को लेते हैं, उसको हल करते हैं, उसमें से x का वैल्यू निकालते हैं, फिर उस x का वैल्यू समीकरण 2 में रखते हैं जो y का वैल्यू आता है फिर समीकरण 3 में रखते हैं, तो x का संपूर्ण मान निकलता है, यानी x और y का पूरा मान निकल गया। यही हमको निकालना था तुलनात्मक विधि।